जब आपके घर में भगवान वास करते हैं तो सुबह सुबह आपको 3 संकेत मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। मैं आपको रोज ही नई जानकारी देती हूँ। आप चैनल पर नए हों तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर नई नई जानकारी मिलेंगी। पूजा पाठ संबंधी, भगवान के संकेतों संबंधी और उपायों संबंधी मैं रोज ही नई नई जानकारी आपके सामने लेकर आती हूँ कि आप भी पूजा पाठ में आगे बढ़ो। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो आपको सुबह सुबह क्या संकेत मिलते हैं, इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको समझ में आएगा। आप आधा अधूरा सुनोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। जब आप भगवान की पूजा शुरू कर देते हो, उनका पूजा पाठ, उनकी भोग आरती सभी करने लग जाती हो, तो भगवान आपके घर जरूर आते हैं, चाहे वो दृश्य रूप में आए और चाहे वो अदृश्य रूप में आए। लेकिन आप उन्हें पहचानते नहीं, वो आते जरूर है। मैं आज आपको इस वीडियो में इसी बारे में बताऊंगी कि आप उन्हें कैसे पहचानो। जब भगवान आए तो आप उन्हें कैसे पहचान सकोगे, क्योंकि भगवान अपने भेष में तो आएंगे नहीं, वो भेष बदल कर ही आएंगे। इसीलिए आज मैं आपको ये 3 संकेत बताऊंगी जिनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। आपको पूजा करते हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन आपको भगवान का एहसास नहीं होता। आप समझते हो कि मेरी सारी पूजा पाठ व्यर्थ है, मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हो रहा भगवान का। लेकिन नहीं, भगवान अगर आप उन्हें दिल से मानते हो तो भगवान आपके हमेशा ही संग साथ रहते हैं। ये मैं आपको विश्वास से कहती हूँ। आप भगवान कुछ लक्षण भी दिखाते हैं कि आपका बहुत भारी एक्सीडेंट होने वाला हो तो आपके थोड़ी सी चोट लग के रह जाती है, वो भगवान ही की ही कृपा है, वो आपके पूजा पाठ की ही कृपा है। अगर आपके घर में बहुत ही कर्जा हो गया है और वो जल्दी ही उतर जाता है तो ये भगवान की ही कृपा होती है। आप मानो चाहे ना मानो। आपको मैं एक कथा के द्वारा समझा देती हूँ कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ टूट गया, और वो अगले दिन बहुत पूजा पाठ करता था। वह व्यक्ति अगले दिन भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कहने लगा, भगवान मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आपने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब भगवान उसे रात में सपन में दिखाई दिए और बोले, बेटा मैंने ना तेरी बहुत रक्षा की है, क्योंकि कल तेरी मौत होने वाली थी। मैंने जरा सी चोट में ही सारा तेरा भार टाल दिया। तो यही होती है भगवान की कृपा। अगर हमारे ऊपर कोई अनहोनी होती है और हम पूजा पाठ करते हैं तो वो अनहोनी थोड़े में ही टल जाती है। यही है भगवान की कृपा। आप समझो, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप भी समझो भगवान कितनी कृपा करते हैं, कितना हमारे ऊपर कितनी दया करते हैं कि हम उन पे विश्वास करना भी छोड़ देते हैं। अगर आप पे थोड़ा सा संकट आ जाता है, आप भगवान पे विश्वास ही करना छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो, आप और ज़्यादा पूजा पाठ शुरू कर दो, क्योंकि भगवान तो हमारे संकटों को ख़त्म करते हैं, कभी हमारे ऊपर संकट नहीं आने देते, उन्हें टाल देते हैं, उन्हें हल्का कर देते हैं। जैसे पड़नी होती है ईंट, तो थोड़ा सा पत्थर ही डालते हैं कि हमें चोट ना लगे। यही है भगवान की कृपा। मानो, आप जरूर से मानो, यही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहती हूँ। आप बात कर लेती हूँ उन 3 संकेतों के बारे में। आपको मैं बता देती हूँ, जब आप सुबह सुबह सोए होते हो, ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 5 का टाइम होता है, और आपको उस टाइम में भगवान का मंदिर दिखे, आप पूजा पाठ करते दिखो, शंख घंटियों की आवाज़ सुने, भजन कीर्तन की आवाज़ सुने, तो आप समझ सकते हो कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, भगवान मेरे साथ हैं, हमेशा संग साथ है, मेरे घर में भगवान का वास है। ये आप समझ सकते हो। यही है पहला संकेत कि आपको सोते टाइम सभी चीज़ों के दर्शन हो, तो यही पहला संकेत है। चलो दूसरे संकेत के बारे में
बात कर लेती हूँ। आप सुबह नहा धो के जब अपने मंदिर में जाते हो तो आपको एक अलग सी खुशबू महसूस होती है, सारे घर में वातावरण और ही होता है। तो आप मान सकते हो कि आपके घर में भगवान वास कर चुके हैं, क्योंकि वो खुशबू भगवान की ही आ रही है। ये नहीं कि आपको आ रही है, आपके घर के सदस्य जो पूजा पाठ करते हैं उनको भी वह खुशबू आएगी, सबको नहीं आएगी, क्योंकि सब पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं लगाते। जो पूजा पाठ में भगवान की ईश्वरीय तत्व को जानना चाहता है उन्हीं को ये खुशबू आएगी, क्योंकि उन्हीं को भगवान माँ महसूस कराते हैं कि मैं आ चुका हूँ। तो ये संकेत बताता है कि भगवान आ चुके हैं आपके घर में। ये आपको मैंने दूसरा संकेत बताया। अब मैं तीसरा संकेत बताती हूँ कि भगवान कैसे आते हैं। जब भी आप पूजा पाठ पर बैठो, आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाए, चाहे वो वस्त्र मांग रहा हो, चाहे वो पैसे मांग रहा हो, तो आप उसे कभी खाली ना भेजें, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में भगवान ही आए हैं। आप चाहे आपका 1 रुपए का भी होता है तो एक ही दे। तो मैं कहती हूँ कभी खाली ना भेजें, क्योंकि भगवान ही आते हैं उस टाइम आपके घर में। तो इन 3 संकेतों के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में भगवान का निवास हो गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे आसपास ही होते हैं। बस समझो और जानो कि भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त होती है, ऐसे ही प्राप्त होती है हमें भगवान की कृपा। आप पूजा पाठ मंत्र जाप में आगे बढ़ो और भगवान की कृपा प्राप्त करो, यही आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। चलो चलती हूँ, कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो, आप उनकी भक्ति में आगे बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना है। आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करें। चलती हूँ। राधे 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 राधे।